वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री की दुनिया। इस वीडियो का पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है। एंटीपायरेटिक्स एंड नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का इंट्रोडक्शन हम देख रहे थे। इसी का पार्ट नंबर 2 हम प्रेजेंट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे बात ख़त्म की थी कि जो बहुत सारी ड्रग्स आजकल आ रही हैं वो उनमें एनाल्जेसिक्स, एंटी फीवर, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। और एनाल्जेसिक्स जो होती हैं वो पेन रिलीवर होती हैं। एंटी फीवर को ख़त्म करेंगे और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होंगी इन्फ्लेमेशन ख़त्म करेंगी। मज़ीद इसमें ये बात सबसे अच्छी है कि ये वाली जो ड्रग्स होती हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फीवर, एंटी एनाल्जेसिक्स, इनमें ना साइड इफ़ेक्ट्स, अनडिज़ायरेबल जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना वो नहीं होते। जैसे कि बाकी ओपियोइड एनाल्जेसिक्स में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसमें साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अब यहाँ तक हमने फ़ीवर की तो बात कर ली थी। अब हम देखेंगे कि फ़ीवर को रिलीव कैसे करना है, ख़त्म कैसे करना है। किसी माइक्रोब का अटैक हो जाएगा तो उसके ऊपर कैसे हावी होना है, किस तरह से उसे ख़त्म करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो ड्रग्स होती हैं उन्हें एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। यही हमारे चैप्टर का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में, वो यही है, एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स आर द ड्रग्स दैट रिड्यूस एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। यानी कि अगर बॉडी टेम्परेचर, अब बॉडी टेम्परेचर जो था, इंटरल्यूकिन ने हाइपोथैलेमस के साथ जब इंटरेक्ट किया था तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया था। उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से फ़ीवर हो गया था। फ़ीवर को रिड्यूस करने के लिए हमने जो ड्रग लेनी है वो एंटीपायरेटिक्स है। एंटीपायरेटिक्स क्या करेगी, ये हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा उसको कम कर देगी। जो टेम्परेचर पहले से बढ़ा हुआ था उसे कम कर देगी। हाँ, अगर किसी को पहले से बुखार नहीं है तो उस पर यह असरअंदाज नहीं होगी। मज़ीद इसमें जो दूसरी तरह की ड्रग्स आ जाती हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वो ड्रग्स होंगी जो हमें जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसका क्योर करेंगी, इलाज करेंगे और उसे हमें बचने की भी बचाएंगे भी। अब इन्फ्लेमेशन होती किसकी वजह से? प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जो शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं वो है PGE2। अब ये ड्रग्स जो होती हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इसका काम ये होता है कि हमारी जो माइनर एचेस होती हैं या पेन्स होती हैं, कम लेवल का, कम डिग्री का जो हमें दर्द हो रहा होता है उसको ख़त्म करती हैं, फ़ीवर को कम करती हैं। र्यूमेटिक फ़ीवर एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स जैसे हार्ट हो गया, जॉइंट्स हो गए, ब्रेन, स्किन, ये स्वेल हो जाती है। र्यूमेटिक फ़ीवर को ख़त्म करेंगी। उसके बाद र्यूमेटाइड अरीथराइटिस, ये जोड़ों की बीमारी होती है। ऑस्टियोअरीथराइटिस, ये भी जोड़ों की तकलीफ़ होती है। इसको दूर करने के लिए भी एंटी इन्फ्लेमेटरी इस्तेमाल करते हैं। एक और तरह की एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं वो होती हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इनको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं NSAID, एन से नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये एनाल्जेसिक्स भी होती हैं, एंटीपायरेटिक्स भी होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक तो दर्द को भी ख़त्म करेंगी, बुखार को भी ठीक करेंगी और इन्फ्लेमेशन भी ख़त्म कर देंगी। इसलिए इसे लिखा है कि ये दीज आर पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन रिलीवर होती हैं। जबकि इसके साथ जो नॉन स्टीरॉयडल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि यानी कि ये नॉन स्टीरॉयडल होंगे, स्टीरॉयडल नहीं होंगे। जबकि स्टीरॉयड्स होते हैं ख़ास तरह के हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होने वाले हार्मोन्स होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।